नमस्ते। मैं हूं एस्ट्रो सर्वेश और आज हम बात करने वाले हैं एक बहुत इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट पर कि लग्नेश यानी आपका फर्स्ट हाउस का जो लॉर्ड है वो जब आपके कुंडली के अलग अलग हाउस में रहता है, यानी सभी 12 घरों में से जिस भी घर में वो रहता है, तो वो आपके लाइफ में क्या रिजल्ट देता है। तो लग्नेश आपके जीवन की जो शक्ति है, हेल्थ है, पर्सनालिटी है, या आपके लाइफ का जो पर्पस है, उसका फाउंडेशन होता है लग्नेश। तो हर राशि का एक लॉर्ड होता है, उसका मालिक होता है। तो अगर इसका टेबल देखेंगे, यहाँ पे मैं टेबल डाल दूंगा, तो सिंपल तरीका है इसको याद रखने का कि पहली और आठवीं राशि जो है वो मार्स की होती है, दूसरी और सातवीं राशि जो है वो वीनस की होती है, तीसरी और छठवीं राशि 3 और 6 जो होता है वो मर्क्यूरी का होता है, 4 नंबर मून का होता है, 5 नंबर सन का होता है। फिर नीचे आते हैं हम लोग, तो 9 और 12 जो होता है वो जुपिटर की राशियां हैं, और 10 और 11 10 और 11 वो सैटर्न की राशियां हैं। तो फॉर एग्जाम्पल अगर हम लग्नेश की बात करते हैं, तो तीसरे नंबर की राशि यानी मिथुन राशि आपके लग्नेश में है। तो बिकॉज तीसरा नंबर की जो राशि है मिथुन राशि, वो मर्क्यूरी की ओनरशिप है उसके पास, या मर्क्यूरी उसका मालिक है, तो इसीलिए आपका लग्नेश लॉर्ड जो हो जाएगा वो मर्क्यूरी हो जाएगा। इसी तरीके से अगर आपकी समझ लीजिए वृषभ राशि है, यानी टॉरस का आपका लग्न है, तो आपका जो टॉरस की राशि है वो 2 नंबर की राशि होती है, और 2 और 7 जो है वो वीनस यानी शुक्र जो ग्रह है वो आपके लग्न लॉर्ड हो जाएंगे। तो इस तरीके से 1 से लेके 12 तक का जो राशि आपके पहले हाउस में बैठ जाती है, उस राशि का जो ओनर है वो ओनर हम कहते हैं लग्न लॉर्ड। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया होगा। तो आज हम सिस्टमैटिकली समझेंगे फर्स्ट हाउस लॉर्ड अलग अलग हाउस में जब बैठेगा तो वैदिक ज्योतिष के अनुसार क्या क्या रिजल्ट अपने जीवन में उस व्यक्ति को देखने मिल सकता है। अपनी कुंडली अगर आपके पास हो तो देख लीजिएगा कि आपका लग्नेश कहाँ पे बैठा हुआ है, आपका लग्न लॉर्ड कहाँ पे बैठा हुआ है। और ये बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो रहेगा, ये पूरी सीरीज में बनाऊंगा कि फर्स्ट हाउस का लॉर्ड से लेके 12th हाउस का लॉर्ड तक, लेकिन ये वाला जो बेसिक कॉन्सेप्ट है लग्नेश का, ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये आपके जीवन का ओवरऑल डायरेक्शन बताता है। तो इसके ऊपर आपको डेफिनेटली ध्यान देना है। तो चलिए शुरू करते हैं। अगर फर्स्ट लॉर्ड फर्स्ट हाउस में ही बैठा है, यानी लग्नेश खुद के ही घर में बैठा है, तो ये बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग प्लेसमेंट माना जाता है, बहुत ही लकी प्लेसमेंट माना जाता है। ऐसा व्यक्ति जो होगा वो सेल्फ ड्रिवन होता है, कॉन्फिडेंट होता है, और एक नेचुरल लीडर की तरह अपने जीवन में उभर करके आता है। इसकी जो खुद की सेल्फ आइडेंटिटी है बहुत क्लियर होती है, इसको पता होता है कि मैं कौन हूं, मेरा मिशन क्या है लाइफ में, मेरे वैल्यू सेट्स क्या है, मेरे प्रिंसिपल्स क्या है, और उसके बेसिस पे ही ये व्यक्ति काम करता है। इसको खुद से लेके या सेल्फ आइडेंटिटी से लेकर के कंफ्यूजन कभी नहीं रहता है, जो कि एक बहुत पॉजिटिव और स्ट्रॉन्ग पॉइंट है, क्योंकि बहुत सारे लोग जीवन भर अपनी खुद की आइडेंटिटी ढूंढने के पीछे ही लग जाते हैं और उसमें उनका जीवन खत्म हो जाता है। ठीक है, तो फर्स्ट लग्नेश इन फर्स्ट हाउस बहुत अच्छा प्लेसमेंट होता है। इसके साथ साथ हेल्थ इनकी बहुत अच्छी रहती है, हेल्थ वाइज इनको बहुत काफी बेनिफिट मिलता है, स्ट्रेंथ अच्छा रहता है इनका। और जैसे मैंने कहा कि इनके लाइफ का पर्पस एकदम क्रिस्टल क्लियर रहता है इनको बचपन से। कुछ लोग होते हैं ना जो बोलते हैं कि यार मुझे बचपन से शेफ बनना था, और वो शेफ ही बनता है और टॉप लेवल का शेफ बनता है। कुछ लोग सोचते हैं कि यार मुझे बचपन से कंस्ट्रक्शन बिजनेस में ही जाना है, बिल्डर ही बनना है। ठीक है, भले उसकी फैमिली बिल्डर लाइन में हो या ना हो, ऐसा व्यक्ति खुद ऑड्स के अगेंस्ट मेहनत करके सिविल इंजीनियर बनेगा या बिल्डिंग लाइन में कुछ करेगा, आर्किटेक्ट बनेगा, लेकिन बिल्डिंग लाइन में जाएगा और जब जाएगा तो बहुत सक्सेसफुल बनेगा। तो इतना पावरफुल होता है अगर लग्नेश फर्स्ट हाउस में ही बैठा है तो, सेल्फ हाउस में बैठा है। लेकिन इसके साथ अगर एक इसमें एक कंडीशन होता है कि लग्नेश अगर अपने खुद के घर में बैठा है लेकिन उसके साथ अगर कोई मेलिफिक प्लैनेट भी बैठा है, तो फिर इसमें इशू क्या आता है कि मेलिफिक प्लैनेट के इन्फ्लुएंस की वजह से इस व्यक्ति का ईगो बहुत ज्यादा बढ़ सकता है। पर कभी कभी ऐसे लोग सेल्फ ऑब्सेस्ड भी हो जाते हैं, यानी ये लोग सिर्फ खुद का सोचेंगे,
ये लोग सिर्फ ये सोचेंगे कि भाई मेरा भला हो रहा है ना, तो बस बाकी दुनिया गई। ठीक है, तो ऐसा ये लोग सोच सकते हैं। अगर मेलिफिक प्लैनेट भी लग्नेश के साथ बैठा है फर्स्ट हाउस में, तो ये थोड़ा सा इनको ध्यान देना पड़ता है। एक नॉर्मल रेमेडी मैं हमेशा सबको बताता हूँ कि जो भी आपका लग्नेश है उसकी आपको कम से कम उसका जो बीज मंत्र है वो डेफिनेटली बोलना चाहिए, और रत्न भी पहनना चाहिए। रत्न कंसल्टेशन करने के बाद ही पहनना, वरना इसको आप बैकफायर भी हो सकता है। लेकिन जो मंत्र रेपिटेशन आप करोगे बीज मंत्र का, वो डेफिनेटली आपने करना चाहिए। अब चलते हैं फर्स्ट लॉर्ड इन सेकंड हाउस। ऐसे व्यक्ति का लाइफ रिवॉल्व करता है फैमिली की तरफ, और उसके जो ओवरऑल फैमिली के वैल्यूज है उसको सस्टेन करने के लिए ये व्यक्ति जीवन भर मेहनत करते रहता है। फाइनेंस का नॉलेज उसको अच्छा रहता है। जो कहते हैं ना कि कुछ कुछ लोगों को फाइनेंशियल एक्यूमेंट बहुत अच्छा रहता है, तो फर्स्ट लॉर्ड एंड सेकंड हाउस ऐसे लोगों को फाइनेंशियल एक्यूमेंट काफी अच्छा रहता है। ऐसा व्यक्ति पैसा कमाने में बहुत नेचुरल इंटरेस्ट रखता है। कुछ लोग आपको मिलेंगे, अभी आप बोलोगे यार पैसा कमाने में किसको इंटरेस्ट नहीं है। एक्चुअली आपको ऐसे लोग मिलेंगे जिनको सिर्फ पैसा खर्च करने में इंटरेस्ट है, उनको पैसा कमाने में ज्यादा इंटरेस्ट नहीं होता है। आप समझ गए बात? ठीक है, तो कुछ लोग ऐसे होते हैं जो सिर्फ मैं कहां से पैसा कमाऊं और ज्यादा कैसे कमाऊं इसके ऊपर मेहनत करते हैं। कुछ लोग ऐसे होते हैं कि यार मैं ज्यादा से ज्यादा चीजें या सर्विसेज कैसे ले लूं, पैसा कहीं से भी आए मुझे फर्क नहीं पड़ता। तो ये जो होते हैं फर्स्ट लॉर्ड एंड सेकंड हाउस, ये लोग पैसा कमाने में बहुत इंटरेस्ट रखते हैं, पैसे को कमाने की परस्यूट रखते हैं जीवन भर, और अच्छा खासा पैसा ये लोग कमाते भी हैं अपने लाइफ टाइम में। इनकी स्पीच बहुत ज्यादा पावरफुल होती है। लग्नेश सेकंड हाउस में है। सेकंड हाउस जो होता है वो स्पीच का होता है, बात करने की उनके पास एक कला होती है, अपने बातों से दूसरों को मनवाना, ये एक इनमें कला होती है। और ऐसे लोग आप देखोगे कि सेल्स और मार्केटिंग के प्रोफेशन में बहुत अच्छा करते हैं। स्पेशली अगर ये हाई टिकट प्रोडक्ट के सेल्स में चले जाए, जैसे कि रियल एस्टेट हो गया, या कोई भी एक्सपेंसिव प्रोडक्ट जैसे लग्जरी कार्स वगैरह के प्रोडक्ट में अगर ये लोग चले गए, तो ये लोग इसमें पैसा भी अच्छा कमाते हैं, और इनको बेनिफिट इसका बहुत ज्यादा होता है। अब इसमें लग्नेश अगर बेनिफिक प्लैनेट के साथ बैठा है, तो डेफिनेटली ये व्यक्ति को बहुत संपन्नता मिलेगी, प्रॉस्पेरिटी मिलेगी जीवन भर। लेकिन लग्नेश सेकंड हाउस में है और उसमें मेलिफिक प्लैनेट बैठा है, तो ऐसा व्यक्ति इमोशनल अटैचमेंट रख सकता है वेल्थ के थ्रू। इसका मतलब यह है कि इसको अपना धन सबसे ज्यादा प्रिय होगा, और इसको कोई भी तरीके के एक्सपेंडिचर से चिढ़ होगी। ठीक है, इसको एक टर्म भी कहा जाता है इंग्लिश में जिसको कहते हैं बायर्स रिमोर्स। बायर्स रिमोर्स का मतलब क्या है कि अगर मुझे कोई चीज पसंद है, समझो मुझे ये वॉच है, तो वॉच समझो 20,000 की एग्जाम्पल, तो 20,000 की है, जाके वॉच लेने के लिए 10 बार सोचेगा, और जब ले लेगा ना तो सोचेगा यार फालतू में ले ली, फालतू खर्चा हो गया, इस तरीके से इसका थॉट प्रोसेस होगा। अगर ये इसका जो सेकंड हाउस है इसमें लग्नेश भी और कोई मेलेफिक प्लैनेट भी है तो। ठीक है, अब चलते हैं फर्स्ट लॉर्ड इन थर्ड हाउस। ऐसे व्यक्ति का कम्युनिकेशन और इनिशिएटिव लाइफ का कोर बन जाता है। कम्युनिकेशन और इनिशिएटिव का मतलब क्या है? ऐसा व्यक्ति कुछ ना कुछ नए इनिशिएटिव लेता रहेगा अपने फैमिली में, समाज में, दोस्तों के बीच में, कि चलो नया ट्रिप हम लोग प्लान करते हैं, या चलो फैमिली डिनर बहुत टाइम से नहीं हुआ है तो चलो फैमिली डिनर करते हैं, या कोई सोशल कॉज को लेकर के कि अभी पोल्यूशन बहुत ज्यादा हो रहा है, या गर्ल चाइल्ड एजुकेशन, या इस तरीके कोई भी सोशल कॉज को लेकर के ये व्यक्ति कम्युनिकेशन अपना यूज करता है, और एक इनिशिएटिव लेता है, और कोई भी नए मूवमेंट को स्टार्ट करने की कोशिश करता है। ऐसा व्यक्ति मोस्ट ऑफ द टाइम्स आप देखोगे फर्स्ट लग्नेश इन थर्ड हाउस, ऐसा व्यक्ति आपको सेल्फ मेड मिलेगा 99% ऑफ द टाइम्स। आपको ऐसा व्यक्ति सेल्फ मेड मिलने के ज्यादा चांसेस हैं। और ये लोग जो है ना, ये लोग खुद अपना रास्ता बनाने की कोशिश भी करते हैं और उसी में विश्वास करते हैं। इनको अगर फैमिली से बहुत पैसा वैसा भी मिल जाए, कोई प्रॉपर्टी मिल जाए, फैमिली बिजनेस में इनको स्टेक भी मिल जाए, तो ये लोग वो तो संभालते ही, लेकिन कोशिश जरूर करते हैं कि खुद का कोई ब्रांड निकाले, खुद का कोई काम करे। या दोनों फादर एंड मदर गवर्नमेंट जॉब में है, तो ये सोचेंगे कि चलो मैं प्राइवेट में काम करूंगा, या इस तरीके से कुछ खुद का करने की ये लोग कोशिश करते हैं। तो और बीएनएन के लॉजिक से भी देखेंगे तो फर्स्ट हाउस लॉर्ड इन थर्ड हाउस, ऐसा व्यक्ति एक्शन ओरिएंटेड रहता है।
और इसको आप कोई भी प्लान बता दो तो ये व्यक्ति तुरंत उसको एग्जीक्यूट करने में लग जाता है, बहुत ज्यादा थियोरेटिकल चीजों में नहीं गिरता है। अगर इसमें कोई मेलेफिक प्लैनेट भी जुड़ जाता है फर्स्ट हाउस लॉर्ड के साथ, तो ऐसे व्यक्ति को ओवर कॉन्फिडेंस बहुत ज्यादा होता है और अननेसेसरी कंपटीशन एंड जेलसी इनमें देखने को मिल सकती है अगर कोई मेलेफिक प्लैनेट बैठा है तो। ठीक है, तो ये दोनों चीजें थोड़ी सी उनको ध्यान रखनी चाहिए और इसके जो भी रेमेडीज बनते हैं बीएनएन के हिसाब से वो इन्होंने करने चाहिए। अब चलते हैं फर्स्ट हाउस लॉर्ड इन फोर्थ हाउस। ऐसे जो व्यक्ति हैं इनका जो ओवरऑल लाइफ का पर्सपेक्टिव होता है वो बहुत इमोशनल होता है, बहुत इमोशनल किस्म के लोग होते हैं। इनको अपने घर से, अपनी माता से और ओवरऑल पीस ऑफ माइंड से बहुत अटैचमेंट होता है। बेसिकली फोर्थ हाउस क्या है? फोर्थ हाउस इज ऑफ होम, मदर एंड ओवरऑल पीस ऑफ माइंड एंड कंफर्ट, राइट? तो ऐसा जो व्यक्ति है ना, ये कंफर्ट फूड को बहुत पसंद करेगा। ऐसा व्यक्ति 5 स्टार होटल में जाएगा, या 5 स्टार होटल भी नहीं, फॉर एग्जाम्पल कोई इटालियन रेस्टोरेंट चला गया, इटालियन रेस्टोरेंट में जा करके उसने जो भी है पास्ता वगैरह खाया, ये सब खाया, फिर 1-2 दिन के बाद बोलेगा यार छोड़ो, मम्मी के हाथ का मैं दाल चावल खाता हूँ। तो ऐसा जो व्यक्ति होता है ना, फर्स्ट हाउस लॉर्ड इन फोर्थ हाउस, इसको कंफर्ट बहुत पसंद है, घर बहुत पसंद है और माता के साथ रहने की इसको बहुत ज्यादा इच्छा भी रहती है। और ये व्यक्ति अगर किसी सर्कमस्टेंसेस की वजह से दूसरे सिटी में भी चला जाता है तो इवेंचुअली अपने मदर को बुला लेता है, फादर को भी बुला लेता है, लेकिन स्पेशली मदर को बुला लेता है, या तो खुद फिर से लौट करके अपने घर आ जाता है। ऐसा जो व्यक्ति है, इसके अगर फोर्थ हाउस में फर्स्ट हाउस लॉर्ड के साथ बेनिफिक प्लैनेट जुड़ जाते हैं तो ऐसा व्यक्ति को बहुत अच्छे फैमिली रिलेशनशिप्स मिलते हैं। ओवरऑल इसका जो फैमिली एटमॉस्फेयर है इसको बहुत अच्छा मिलता है। एंड आज की डेट में देखेंगे तो ये बहुत ही पॉजिटिव चीज है। इसको फोर्थ हाउस में अगर वीनस अगर इसको मिल जाती है, फॉर एग्जाम्पल फोर्थ हाउस में फर्स्ट हाउस लॉर्ड भी है और वीनस भी है, तो ऐसे व्यक्ति को बहुत अच्छा स्पाउस मिलता है। ठीक है, एंड दिस गोज ट्रू फॉर बोथ मेन एंड वुमेन। तो स्पाउस बहुत अच्छा इनको मिलता है और बोलते हैं ना कि अच्छे घराने में शादी हुई, तो ऐसी सिचुएशन इस पर्टिकुलर व्यक्ति के जीवन में बनती है। लेकिन अगर मेलेफिक प्लैनेट फोर्थ हाउस में बैठा हुआ है तो ऐसे व्यक्ति को प्रॉपर्टी से रिलेटेड जीवन भर में या जीवन में एक लंबे समय तक मेंटल स्ट्रेस जरूर होगा। ठीक है, तो प्रॉपर्टी से रिलेटेड डिस्प्यूट और मेलिफिक प्लैनेट अगर फोर्थ हाउस में है जहां पे फर्स्ट हाउस लॉर्ड भी बैठा हुआ है, तो मदर के साथ इसके रिलेशन शायद नहीं बनेंगे, या मदर की हेल्थ खराब हो सकती है, या फिर ऐसे सिचुएशन बन सकते हैं कि चाहते हुए ना चाहते हुए भी मदर से दूर रहना पड़ सकता है, या अपने ही सिबलिंग के थ्रू या सिबलिंग के साथ इस व्यक्ति का प्रॉपर्टी से रिलेटेड डिस्प्यूट हो सकता है। आप देखते हो कि जो लोग का प्रॉपर्टी डिस्प्यूट होता है भाई भाई के बीच में, उसमें से किसी एक का हो सकता है कि आप देखोगे कि फोर्थ हाउस में मेलेफिक प्लैनेट बैठा हुआ है। तो अब बात करते हैं फर्स्ट लॉर्ड इन फिफ्थ हाउस। तो ऐसे व्यक्ति को एक्सेलेंट इंटेलिजेंस मिलता है, क्रिएटिविटी बहुत अच्छी मिलती है और ऐसे लोग फेमस होने के बहुत ज्यादा चांसेस होते हैं थ्रू देयर क्रिएटिव फील्ड। ऐसे लोग जो हैं नेचुरली बहुत एक्सप्रेसिव होते हैं और इन लोगों को रिस्पेक्ट भी काफी ज्यादा मिलती है अपने समाज में, या बोल सकते हैं इनका जो भी नेटवर्क है उसके अंदर इनको रिस्पेक्ट भी काफी ज्यादा मिलती है। और ये लोग जो है ना, ये यूजुअली आप देखोगे कि अगर कोई मेलेफिक प्लैनेट नहीं बैठा है तो इनका ओवरऑल जो लव लाइफ है या रोमांटिक लाइफ है वो काफी अच्छा रहता है और इनको अपने बच्चों से बहुत ज्यादा बेनिफिट मिलता है, बिकॉज फिफ्थ हाउस जो होता है वो चिल्ड्रन का होता है। तो ऐसे व्यक्ति का आप देखोगे कि फॉर्चून जो है वो बच्चा होने के बाद इनको काफी बेनिफिट मिलता है। तो कुछ लोग होते हैं ना, बोलते हैं कि मेरी डॉटर होने के बाद मेरा बिजनेस बहुत अच्छा चलने लग गया। तो ऐसे जो लोग होते हैं इनका आप देख सकते हो कि फर्स्ट लॉर्ड जो है वो फिफ्थ हाउस में होने के चांसेस बहुत ज्यादा है। लेकिन अगर मेलिफिक प्लैनेट बैठा है अगेन, तो ऐसे लोग को ओवर थिंकिंग के प्रॉब्लम हो सकती है कि छोटी छोटी बातों में ओवर थिंक करना, और कहीं ना कहीं इनको डिसीजन मेकिंग में प्रॉब्लम आ सकता है, या फिर मैरिज में और लव लाइफ में इशू आ सकता है, या फिर इनके चिल्ड्रन इनको प्रॉब्लम दे सकते हैं फ्यूचर में, कि फ्यूचर में चिल्ड्रन की वजह से इनको इशू आ सकता है अगर मेलिफिक प्लैनेट बैठा है तो फिफ्थ हाउस में अलोंग विद द लॉर्ड ऑफ फर्स्ट हाउस। अब बात करते हैं
फर्स्ट हाउस लॉर्ड इन सिक्स्थ हाउस, ऐसे लोगों को लाइफ में स्ट्रगल बहुत देखने पड़ सकता है, ठीक है, बिकॉज सिक्स्थ हाउस किसका होता है, एनिमीज का होता है और डिफीट का होता है, डिसीज का होता है। तो सिक्स्थ हाउस में अगर फर्स्ट हाउस लॉर्ड रहेगा तो ऐसे व्यक्ति को स्ट्रगल देखने बहुत मिल सकता है। ऐसे लोग जीवन भर बहुत मेहनत करते हैं लेकिन उतना ज्यादा उनको रिजल्ट नहीं मिलता है, और एनिमीज और कंपटीशन से इनको प्रॉब्लम आने की बहुत ज्यादा चांसेस हो सकते हैं, लेकिन इनके अंदर विल पावर बहुत ज्यादा अच्छी होती है। अब सिक्स्थ हाउस एक ऐसा ही एक इकलौता हाउस है जिसके अंदर अगर आपका मेलिफिक प्लैनेट है तो वो आपके लिए पॉजिटिव रहता है। यानी कि अगर सिक्स्थ हाउस में लेट सपोज आपका शनि है तो उसमें क्या होगा कि शनि रिजल्ट को डिले करता है। इसका मतलब यह है कि आपका जो डिसीजेस है या एनिमीज से रिलेटेड कोई इशू आ रहा है तो शनि उस चीज को रिजल्ट को डिले करेगा, यानी आपके एनिमीज के लिए वो नेगेटिव होगा या डिसीजेस के लिए नेगेटिव होगा, ठीक है। तो अगर फर्स्ट हाउस लॉर्ड सिक्स्थ हाउस में और उसमें बेनिफिक प्लेनेट है तो उसमें इतना कोई उनको बेनिफिट नहीं होने वाला है, लेकिन अगर फर्स्ट हाउस लॉर्ड सिक्स्थ हाउस में है लेकिन मेलिफिक प्लैनेट उसके साथ बैठा हुआ है तो डेफिनेटली वो एक अच्छी चीज मानी जा सकती है वैदिक ज्योतिष के अनुसार। लेकिन फर्स्ट हाउस लॉर्ड सिक्स हाउस में है तो लाइफ स्ट्रगलफुल रहेगी, तो डेफिनेटली इनको थोड़ा सा रेमेडीज की तरफ देखना चाहिए कि रेमेडीज करनी चाहिए। अर्ली ऑन लाइफ में करेंगे तो फिर आगे जाके फ्यूचर में इनको जो है ना जर्नी स्मूथ रहेगी। ओके, अब बात करते हैं फर्स्ट लॉर्ड इन सेवेंथ हाउस। ऐसे लोगों को पार्टनरशिप और मैरिज के लाइफ में बहुत अच्छा रिजल्ट मिल सकता है। ये एक ऐसे लोग हो सकते हैं जिनको पार्टनरशिप काफी बेनिफिशियल हो सकता है। मोस्ट ऑफ द टाइम्स आप देखोगे कि पार्टनरशिप के अंदर जो बिजनेसेस स्टार्ट होते हैं 80-85% ऑफ द बिजनेसेस स्टैटिस्टिकली बंद हो जाते हैं। लेकिन अगर किसी व्यक्ति का फर्स्ट हाउस लॉर्ड सेवेंथ हाउस में है तो ऐसा व्यक्ति पार्टनरशिप में कर सकता है, प्रोवाइडेड जो पार्टनर है इनका उनकी कुंडली भी इनके साथ जो है मैच हो रही है, ठीक है। ऐसा इंसान अपनी आइडेंटिटी दूसरों के थ्रू डेवलप करता है। इसका मतलब है कि इसकी आइडेंटिटी किसी एक्सटर्नल चीज के ऊपर डिपेंडेंट होती है। फॉर एग्जाम्पल ये व्यक्ति अपने परिवार के से जाना जाएगा या अपनी वाइफ के थ्रू जाना जाएगा, हस्बैंड के थ्रू जाना जाएंगे या पार्टनरशिप के थ्रू जाने जाएंगे, यानी किसी एक्सटर्नल पर्सन या एक्सटर्नल एंटिटी के ऊपर इनका जो है एक तरीके से सेल्फ आइडेंटिटी का एंकर होता है। अगर लग्नेश और सेवेंथ लॉर्ड शुभ संबंध में है तो परफेक्ट बैलेंस बन जाता है ऐसे व्यक्ति का ओवरऑल लाइफ में। बिकॉज अगर बिजनेस पार्टनरशिप अच्छा चल रहा है, अच्छा पार्टनर मिल गया और अच्छा मैरिज चल रहा है तो ओवरऑल ये काफी डिसेंट हम लोग कह सकते हैं कि प्लेसमेंट है लग्नेश लॉर्ड के लिए। लेकिन अगर कोई एफ्लिक्शन है या मेलिफिक प्लैनेट है तो रिलेशनशिप में पार्टनरशिप में इशू आ सकता है। अब बात करते हैं फर्स्ट हाउस लॉर्ड इन एट्थ हाउस। ऐसे व्यक्ति अपने जीवन में डीप ट्रांसफॉर्मेशन एक्सपीरियंस करते हैं, ठीक है। ऐसे लोगों को अपने लाइफ में अकल्ट से रिलेटेड या मिस्टीरियस चीजों से रिलेटेड या डिटेक्टिव टाइप के जो लोग होते हैं या डिटेक्टिव यानी अननोन चीजों के पीछे इन्वेस्टिगेशन करना, ऐसे जो माइंडसेट के लोग होते हैं, इवन एस्ट्रोलॉजी वगैरह भी उसके अंदर आता है, तो ऐसे लोगों में या ऐसी चीजों में इनका इंटरेस्ट ज्यादा होता है। एक प्रॉब्लम इसमें रहता है कि बिकॉज ये ट्रांसफॉर्मेशन का हाउस है, इसका मतलब ये है कि स्टेबिलिटी नहीं रहेगा। इसका मतलब ये है कि अप्स एंड डाउन ज्यादा देखने मिल सकता है अगर किसी व्यक्ति का फर्स्ट हाउस लॉर्ड एट्थ हाउस में है तो ओवरऑल देखेंगे तो इतना अच्छा प्लेसमेंट इसको नहीं माना गया है। अगर बेनिफिक प्लैनेट कोई आ जाए एट्थ हाउस में अलॉन्ग विथ फर्स्ट हाउस लॉर्ड तो ऐसा व्यक्ति इंस्टेड ऑफ गोइंग इनटू सडन ट्रांसफॉर्मेशन इन लाइफ, सडन अप्स एंड डाउन इन लाइफ, थोड़ा उसको स्टेबिलिटी मिल सकता है। स्पेशली जुपिटर अगर आ जाए एट्थ हाउस लॉर्ड में, एट्थ हाउस में अलॉन्ग विद द फर्स्ट हाउस लॉर्ड तो बहुत अच्छा होगा इस व्यक्ति के लिए, बिकॉज फिर उसकी जो लाइफ है वो स्टेबिलिटी की तरफ बढ़ेगी। ऐसे व्यक्ति फैंटास्टिक रिसर्चर्स बन सकते हैं। अगर किसी को रिसर्च के फील्ड में जाना है, स्पेशली साइंटिफिक रिसर्च के फील्ड में जाना है, तो डेफिनेटली ऐसे लोग जो है बहुत अच्छा कर सकते हैं, बहुत अच्छी डिस्कवरीज कर सकते हैं रिसर्च के फील्ड के अंदर। तो अगर आपके फैमिली में ऐसे कोई स्टूडेंट्स वगैरह हैं जिसका फर्स्ट हाउस लॉर्ड
एट्थ हाउस में है तो उनको रिसर्च के फील्ड में डेफिनेटली डालिए, उनको काफी बेनिफिट होगा फ्यूचर में। और अगर मेलिफिक प्लेनेट और जुड़ गया एट्थ हाउस में और उसमें लग्नेश भी है, तो फिर लाइफ में इंस्टेबिलिटी और बढ़ सकती है और प्रॉब्लम्स और बढ़ सकते हैं। तो थोड़ा इनको डेफिनेटली इसका रेमेडी करना चाहिए। अब बात करते हैं फर्स्ट लॉर्ड इन नाइन्थ हाउस। बहुत एक्सेलेंट प्लेसमेंट है, बिकॉज नाइन्थ हाउस जो होता है ना, वो होता है आपके लक का। ओके और अगर आपका लग्नेश नाइन्थ हाउस में है तो बहुत फैंटास्टिक प्लेसमेंट होता है ये फॉर्चून के लिए। यानी कुछ लोग होते हैं ना जो नेचुरली लकी लोग होते हैं कि भाई इस कुछ लोग, अभी मैं एग्जांपल बताता हूँ। कोई व्यक्ति है जो जिसका कुंडली में सैटर्न का इन्फ्लुएंस बहुत ज्यादा है, उस व्यक्ति को मान के चलना पड़ता है कि सिंपल से सिंपल काम उसका होगा जरूर, लेकिन उसको 2-3 बार अटेम्प्ट करना पड़ेगा। ठीक है, लेकिन अगर किसी का फर्स्ट लॉर्ड इन नाइन्थ हाउस है, ऐसा व्यक्ति एक बार जाएगा और वो अपना काम करवा के लेके आएगा। उसके पास 2-4 डॉक्यूमेंट्स भी कम रहेंगे तो भी उसका काम हो जाएगा। एक मैं सिंपल एग्जांपल बता रहा हूँ। इस तरीके से ओवरऑल लाइफ के हर एक एस्पेक्ट में ऐसे व्यक्ति को फर्स्ट हाउस लॉर्ड इन नाइन्थ हाउस, हर चीज में उनको फायदा होता है। अच्छी फैमिली मिल गई, अच्छा एजुकेशन मिल गया, धार्मिक परिवार मिल गया, फैमिली में पैसा अच्छा है, बिजनेस अच्छा है, बिजनेस बैठा बैठा बिजनेस है, स्पाउस अच्छा मिल गया। ये सारी चीजें इनको नेचुरली मिलती हैं। लाइफ पाथ इनका बहुत अच्छा होता है, प्रोवाइडेड ये अगर एक गाइडेड सिस्टम में रहें। गाइडेड सिस्टम का मतलब ये है कि फॉर्चून अगर उनको फेवर कर रहा है और उनको रियलाइज होगा कि यार मैं तो लकी हूं, मेरे को लक काफी फेवर करता है, इसका अगर ये दुरुपयोग ना करे, मिस यूज ना करे, तो इनको जीवन भर इसका बेनिफिट मिलेगा। अगर कहीं पे इन्होंने इस चीज का दुरुपयोग करने की कोशिश की या उसका उनको अहंकार आ गया कि यार मेरा तो कोई कुछ नहीं कर सकता है, उसी टाइम से इनका डाउनफॉल आना स्टार्ट हो सकता है। तो क्या, तो इस चीज का घमंड जो है, अहंकार जो है, नहीं करना चाहिए। तो लकी डेफिनेटली होते हैं, पॉजिटिव कर्मा इन्होंने पिछले लाइफ में किया है, इसलिए इनको इस प्लेसमेंट मिला है। ठीक है, और इसी पॉजिटिव कर्मा को इनको कंटिन्यू करने की कोशिश करनी चाहिए और करना ही चाहिए इस लाइफ में भी, ताकि अगले लाइफ में भी इनको इस तरीके का प्लेसमेंट मिले। अगर मेलिफिक प्लेनेट बैठता भी है जहां पे फर्स्ट हाउस लॉर्ड है नाइन्थ हाउस में, तो ऐसे व्यक्ति को थोड़ा सा अपने बिलीफ सिस्टम में कॉन्फ्लिक्ट आना हो सकता है। जैसे कि फॉर एग्जांपल ऐसा व्यक्ति एक पॉइंट में आकर के एथिस्ट बन सकता है, बोल सकते हैं यार ये सब कुछ नहीं है और मैं नहीं मानता हूं। इस तरीके से अगर वो एथिस्ट हो सकता है, बिलीफ सिस्टम में कॉन्फ्लिक्ट आ सकता है। इसके साथ साथ ऐसे व्यक्ति को गलत गुरु मिलने के चांसेस है, जो इनको गलत डायरेक्शन में लेके जाए या गलत एडवाइस दे दे। गुरु का मतलब ये नहीं कि ओनली स्पिरिचुअल गुरु, कोई भी ऐसा व्यक्ति इसको मिल सकता है जो इसको गलत एडवाइस दे दे या गलत डायरेक्शन में लेके जाए। इसमें उनके फ्रेंड्स भी हो सकते हैं, फैमिली मेंबर भी हो सकता है, कलीग भी हो सकते हैं, कोई भी हो सकता है। तो मेलेफिक प्लैनेट रहेगा तो ये थोड़ा सा एक नेगेटिव इन्फ्लुएंस आ सकता है। बेनिफिक प्लैनेट है तो जो ऑलरेडी इनको फॉर्चून मिला है, लक मिला है, उसको और ज्यादा ये एम्पलीफाई करता है। अब बात करते हैं फर्स्ट लॉर्ड इन 10th हाउस। बहुत अच्छा करियर के लिए ये योग होता है। ऐसा व्यक्ति नेचुरली बहुत एम्बिशियस होता है और इसका जो वर्क है ना, यही इसकी आइडेंटिटी होती है, इसका काम ही इसका आइडेंटिटी होता है। तो कुछ लोग होते हैं ना जो वर्कहोलिक होते हैं, संडे को भी काम कर रहे हैं, ठीक है, रात को खाना खाया 10, साढ़े 10, 11 बजे, कोई नीड नहीं है, कोई अर्जेंसी नहीं है, फिर भी लैपटॉप खोल के 2-3 ईमेल्स का रिप्लाई कर दिया। तो इस टाइप के जो लोग होते हैं, इनका आप देखोगे कि फर्स्ट हाउस लॉर्ड 10th हाउस में होने के बहुत ज्यादा चांसेस है। वर्कहोलिक बहुत ज्यादा होते हैं, काम से इनको प्यार रहता है और काम से इनकी आइडेंटिटी बनती है। काम अगर नहीं रहेगा, वेकेशन पे गए हैं 3-4 दिन, अगर वेकेशन पे गए तो इनको रेस्टलेसनेस होता है, यार 2-3 दिन हो गए काम नहीं किया, कुछ ऐसे ही टाइम पास बीच पे बैठे हैं। तो इस टाइप की इनकी आइडेंटिटी होती है। इनको सक्सेस डेफिनेटली मिलता है, लेकिन बहुत हार्डवर्क करने के बाद मिलता है। बट ये लोग हार्डवर्क करने में माइंड भी नहीं करते, तो इनको इसमें अच्छा ही है इनके लिए, बिकॉज दे एंजॉय वर्किंग दैट हार्ड। ठीक है, अगर मेलिफिक प्लैनेट आता है तो इनको अपने काम को लेकर के बहुत ज्यादा अहंकार होता है कि मैंने अगर कोई चीज की है तो अच्छी रहेगी, या इनको अगर इनके सुपीरियर्स भी बोल दें, अगर मेलिफिक प्लैनेट है तो अगर इनके सुपीरियर ने बोला कि ये एसओपी नहीं है, आपने कोई एसओपी फॉलो नहीं की, ठीक है, और इनको समझ में आया कि इस एसओपी में से 1-2 स्टेप जो है अननेसेसरी स्टेप है, ये उसको स्किप कर देगा और बॉस को उल्टा बोल देगा कि सर ये सब करके कोई फायदा नहीं है, मैंने काम परफेक्ट किया ना, आप मेरे काम पे मुझे जज किए। तो इस तरीके से इसको काम से लेके
ईगो होने के ज्यादा चांसेस है अगर मेलेफिक प्लैनेट बैठा है 10th हाउस में along with the first house lord. Okay, अब now we'll talk about first house lord in 11th house. डिजायर फुलफिलमेंट का हाउस है। जितने भी हमारे जीवन में डिजायर आते हैं, सिंपल डिजायर से लेकर के बड़े से बड़े डिजायर, घर लेना, ये लेना, गाड़ी लेना, ये सारे जो डिजायर्स हैं, इस डिजायर्स का सोर्स एंड उसका जो फ्यूलिंग है वो 11th हाउस करता है। इसके साथ साथ डिजायर फुलफिलमेंट के साथ साथ जो भी हमारी नेटवर्किंग होती है एक्सटर्नल वर्ल्ड के साथ, वो 11th हाउस गवर्न करता है। तो ऐसे जो व्यक्ति हैं, इनका जो भी डिजायर होता है, रियलिस्टिक डिजायर अगर होता, रियलिस्टिक डिजायर अगर है इनके, और उसके लिए ये लोग थोड़ा भी एफर्ट डालते हैं, तो इनके डिजायर्स डेफिनेटली जीवन में पूरे होते हैं। तो जो लोग बोलते हैं ना कि जो मैनिफेस्टेशन कोच के पास आते हैं कि सर मैंने मैनिफेस्टेशन किया और मेरा वो घर लेने का सपना सही हो गया, तो हो सकता है कि 90% चांस हो कि ऐसे व्यक्ति का जो फर्स्ट हाउस लॉर्ड है वो 11th हाउस में है, बिकॉज उसके प्लैनेटरी पोजीशंस काफी स्ट्रांग है। इसलिए उसके जो डिजायर है, नो डाउट उसने एफर्ट डाला होगा, सिर्फ डिजायर करके बिना एफर्ट का नहीं मिलेगा, उसने एफर्ट डाला होगा, लेकिन उसका वो डिजायर फुलफिल हुआ। मेजोरिटी लोग आप देखोगे उनके डिजायर तो है, एफर्ट भी डाल रहे हैं, फुलफिल नहीं होता है, ठीक है, इनके होते हैं। इसके साथ साथ इनको फ्रेंड्स ग्रुप बहुत अच्छा मिलता है, नेटवर्किंग इनकी बहुत अच्छी होती है। एक कंपनी में अगर ये है 1-2 साल, तो उस कंपनी के सभी लोग इसको जानते हैं और ये सभी लोग को जानता है। फिर ये किसी और जगह पे जाएगा और अपने क्रॉस कनेक्शंस को यूज करके अपने करियर में आगे बढ़ेगा। इस टाइप के व्यक्ति होते हैं, नेटवर्क इनका बहुत अच्छा होता है। ऐसे लोग गोल ओरिएंटेड भी बहुत होते हैं, बिकॉज डिजायर इज नथिंग बट गोल, राइट। सो गोल ओरिएंटेड भी बहुत होते हैं, रिजल्ट फोकस भी होते हैं और अपने रिजल्ट को अचीव करने के लिए मेहनत भी करते हैं। और 99% ऑफ द टाइम ये लोग रियलिस्टिक डिजायर्स को तो डेफिनेटली अचीव करते हैं। बेनिफिक प्लैनेट भी अगर फर्स्ट हाउस लॉर्ड के साथ बैठा है 11th हाउस में, तो ये और ज्यादा आपको सोशल सर्कल में रिकॉग्निशन देगा, ठीक है। कुछ होते हैं ना लोग, आप जैसे बोलते हैं कि हमारे समाज में इनको बहुत मानते हैं, ऐसे कुछ लोग होते हैं कि ये जो है XYZ, इनको हमारे समाज में बहुत रिस्पेक्ट है, कि अगर इन्होंने बोल दिया कि ये चीज करना है तो करते ही ये लोग, बराबर। तो इस तरीके के जो लोग होते हैं, उनका फर्स्ट हाउस लॉर्ड अलॉन्ग विद द बेनिफिक प्लैनेट 11th हाउस में बहुत स्ट्रांग होता है। अगर मेलिफिक प्लैनेट बैठ जाए तो इनका जो पॉजिटिव चीज है वो नेगेटिव हो जाता है। बेसिकली अनरियलिस्टिक डिजायर बनते हैं, गलत गलत डिजायर बनना स्टार्ट हो जाते हैं, ठीक है। और ग्रीड बहुत ज्यादा आ जाती है। और इनके सोशल सर्कल में, बिकॉज पॉजिटिव प्लैनेट, बेनिफिक प्लैनेट इन 11th हाउस अलॉन्ग विथ लग्नेश गिव्स रिस्पेक्ट इन सोशल सर्कल। मेलिफिक प्लैनेट इन along with Lagnesh in 11th house gives you insult and bad name in social circle. ओके, तो ये बस रिजल्ट को फ्लिप कर देता है, ठीक है। अब बात करते हैं हमारे लास्ट हाउस की, फर्स्ट हाउस लॉर्ड इन 12th हाउस। 12th हाउस किसका होता है? मोक्ष का। तो ऐसे लोग आपको मिलेंगे जो मोक्ष की बातें करते हुए मिलेंगे, या इनको ऐसा है कि बस मैं अपना काम करूं, मेरा गुजारा चला निकल जाए, एंड दैट्स इट। मतलब ये बहुत ज्यादा आपको एम्बिशियस लोग नहीं मिलेंगे। और इनको स्पिरिचुअलिटी में बहुत ज्यादा इंटरेस्ट होता है, बहुत स्पिरिचुअल भी ये लोग होते हैं। दुनियादारी में इतना ही ये लोग फोकस करते हैं जितना उनको बेसिक डेली सर्वाइवल के लिए चाहिए, उससे ज्यादा ये लोग बहुत एक्स्ट्रा पैसा, बहुत लग्जरी, ये सारी चीजों में यूजुअली ज्यादा नहीं पढ़ते, मोस्ट ऑफ द टाइम नहीं पढ़ते हैं। ऐसे लोग है ना बहुत ज्यादा डीप थिंकर्स होते हैं ये लोग। कुछ लोग होते हैं ना जो एग्जिस्टेंस, मतलब दुनिया क्यों बनी, लाइफ का क्या पर्पस है, इन सारी चीजों के ऊपर जो सोचते हैं, ये वो लोग होते हैं फिलोसोफर्स। बहुत अच्छे ये लोग बन सकते हैं फर्स्ट हाउस लॉर्ड इन 12th हाउस। ओके, इनके फॉरेन कनेक्शंस बहुत अच्छे होते हैं। अगर ये फॉरेन में जाके काम करें, फॉरेन का मतलब क्या है, जैसे मैंने पहले भी बताया वीडियोस में, वैदिक ज्योतिष के अनुसार फॉरेन का मतलब ये है कि आप जिस जगह पे जन्मे हैं, आपका जो नेटिव कल्चर है, उस नेटिव कल्चर को छोड़ करके आप कहीं जा रहे हैं। अगर आप साउथ इंडिया में रहते हैं, चेन्नई में बॉर्न एंड ब्रॉट अप है, और आप गुड़गांव चले गए, तो वो भी आपके लिए फॉरेन कल्चर हो गया। फॉरेन कल्चर इन द सेंस नॉट ज्योग्राफिकली, कंट्री एक ही है, लेकिन खान पीने में, बात करने में, लैंग्वेज में डिफरेंस आ गया, दैट्स इट। अगर ये लोग अपने नेटिव प्लेस को छोड़ करके किसी और प्लेस में जाते हैं जहाँ पे कल्चर, फूड, लैंग्वेज अलग है, तो ये लोग बहुत अच्छा कर सकते हैं वहां पे। कंसीड only considering that there are benefic planets along with the Lagnesh in the 12th house,
Again, if there is a malefic planet, then they have detachment from reality. मेलिफिक प्लेनेट है अगर 12th हाउस में अलॉन्ग विथ लग्नेश, तो ऐसा व्यक्ति को सेल्फ से लेके बहुत डिल्यूजन होता है। डिल्यूजन कुछ लोग होते हैं ना जो सेल्फ आइडेंटिटी उनकी होती नहीं है, बराबर, और थोड़े से मतलब दे डोंट अंडरस्टैंड रियलिटी कंप्लीटली, ऐसे लोग आपको मिलेंगे लाइफ में, राइट। तो ये नेगेटिव इन्फ्लुएंस बन सकता है अगर मेलिफिक प्लैनेट है 12th हाउस में अलॉन्ग विथ लग्नेश। तो आपने देखा कि फर्स्ट हाउस लॉर्ड क्या बताता है कि आप किस दिशा में अपने जीवन को लेके जाने वाले हैं, और आपके लाइफ का जो एक रोड मैप है वो फर्स्ट हाउस लॉर्ड बताता है। भले ही वो करियर से हो रिलेटेड, या लव से रिलेटेड हो, सेल्फ डेवलपमेंट से रिलेटेड हो, सेल्फ आइडेंटिटी से रिलेटेड हो, जो लग्नेश है वो आपके जीवन का असली कंपस है एक्चुअली। और अगर आप अपने फर्स्ट हाउस लॉर्ड को समझ करके उसकी रेमेडीज करें और वो आपसे क्या कहना चाहता है, आपके लाइफ का पर्पस आप उसको समझ ले, तो आपकी लाइफ बहुत ज्यादा इजी हो जाती है। अगर आप रेमेडीज भी करते हैं, अगर समझो किसी भी घर में आपके लग्नेश के साथ कोई मेलेफिक प्लैनेट बैठा है, तो उसकी आप अर्ली लाइफ में अभी भी आप करोगे। अभी कोई बोलेगा यार मैं तो 57 ईयर्स का हूं, अभी मैं क्या करूं, कि सर लोग 80-90 तक जी रहे हैं ना, तो अब 30 ईयर्स आपको जीना है, तो अभी भी इट इज नॉट टू लेट। बट अगर आप अभी करोगे तो फ्यूचर का लाइफ आपका स्मूथ हो सकता है, मेलिफिक प्लैनेट का आपको उसमें तकलीफ कम हो सकती है। तो आशा करता हूं कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, तो डेफिनेटली नीचे कमेंट कीजिए, और आपका लग्नेश कौन से हाउस में है और क्या आपने रिलेट किया इन बातों से, ये भी मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए। मैं डेफिनेटली इसको पढ़ूंगा और कोशिश करूंगा रिप्लाई करने की। वीडियो लाइक जरूर कीजिए, शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ, और एस्ट्रो सर्वेश गुट्टी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर आप मुझसे कंसल्टेशन लेना चाहते हैं आपकी कुंडली के लिए, और स्पेशली आपके लिए कौन सी रेमेडी अच्छी है, आपके लिए कौन सा जेमस्टोन या रुद्राक्ष अच्छा रहेगा, अगर आप उसको जानना चाहते हैं, तो आप मेरी कंसल्टेशन ऑनलाइन बुक कर सकते हैं। उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। चलिए मिलता हूं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।